भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह भादु अभी दिल्ली आए हुए हैं और आज उन्होंने भाजपा के नव मनोनीत प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी से मुलाकात की और उनको प्रदेशाध्यक्ष बनने को लेकर शुभकामनाएं दी। और इस अवसर पर हम उनसे बाड़मेर भाजपा और प्रदेश भाजपा को लेकर विभिन्न सवाल जवाब करेंगे। भादु साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अभी प्रदेश में अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया जी की जगह पे चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को शीर्ष नेतृत्व ने मनोनीत किया है और अभी कुछ दिन ही पहले बाड़मेर में भी जिलाध्यक्ष के पद पर परिवर्तन हुआ है। तो प्रदेश और जिले की राजनीति में पार्टी की इस बदलाव को आप किस तरह देखते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और विशेष तौर से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014, उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए सभी प्रांतों के अंदर। तो पार्टी नए नए लोगों को मौका देती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई जातिवाद नहीं रहा। वो संगठन आधारित पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो कार्यकर्ता वास्तव में अलग अलग कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका देके और उनको परखती है कि ये किस प्रकार से काम करता है, निखार करता है, तो अलग अलग समय पर बदलाव करती रहती है और सब लोगों कार्यकर्ताओं को मौका देती रहती है। तो उसी कड़ी के अंदर ये बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि नौजवान युवा है हमारे चित्तौड़गढ़ के सांसद, 2 बार जीते और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से भी इनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी और 2024 के अंदर 25 की 25 लोकसभा की सीटें इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर, ऐसा मैं मानता हूँ। और रहा दूसरा सवाल आपका, उसके साथ ही जोड़ा था आपने कि बाड़मेर जिले के अंदर भी जिला अध्यक्ष नए नियुक्त किए हैं भारतीय प्रदेश नेतृत्व ने। तो निश्चित रूप से भी ये भी समय क्योंकि हमारे पार्टी में 3 वर्ष का समय होता है संगठन आधारित। तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे माननीय आदुराम जी मेघवाल साहब, तो उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और उन्होंने खुद ने भी अनिच्छा प्रकट की थी। तो उसकी जगह पार्टी ने योग्य उम्मीदवार, जो वास्तव में लंबे समय से संगठन में काम देख रहे थे और संघ के स्वयंसेवक भी हैं और ऊर्जावान हैं, नए हैं, तो नए लोगों को पार्टी मौका देती रहती है और इनके काम को देखते हुए, जिले के महामंत्री थे तो इनके कार्य को देखते हुए पार्टी ने मौका दिया। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि 2023 के अंदर बाड़मेर जिले की जो संगठनात्मक दृष्टि से जिला है उसके अंदर 4 विधानसभा सीटें आती है और चारों के चारों इनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2024 के अंदर भी लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने कहा प्रदेश और जिले के अंदर नए नेतृत्व में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी बड़ी घोषणाएं की है। 19 नए जिले और 3 नए संभाग, इतनी संभावना भी नहीं थी, इतना करके दिखाया है। तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा है कि मैं देते हुए नहीं थकूंगा, आप मांगते हुए थक जाओगे। तो कांग्रेस और लगातार मुख्यमंत्री ये भी साथ में जोड़ रहे हैं कि जो पिछले कई दशकों से एक बार बीजेपी और कांग्रेस का जो ये परिवर्तन का दौर चल रहा है वो इस बार थमेगा और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार को रिपीट करेगी। देखिए, कांग्रेस सरकार की ये फितरत रही है और विशेष तौर से अशोक गहलोत जी ये झूठी और थोथी घोषणाएं करने में माहिर है। आप इनका घोषणा पत्र 2018 का उठा के देख लीजिए, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। उस वक्त 50% घोषणाओं को भी उन्होंने लागू नहीं किया, आज दिन तक लागू नहीं किया। यदि इनकी इच्छा शक्ति होती वास्तव में कि प्रदेश में हम नए जिलों को बनाना चाहते हैं तो ये प्रथम वर्ष में बनाते, दूसरे वर्ष में बनाते। अब जब इन्होंने इनका अंतिम बजट भी इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, बजट के अंदर भी कोई प्रावधान नहीं। जनता सब जानती है, ये देखते हैं कि जनता समझती नहीं है ना, हमने घोषणाएं कर दी थोथी। इनको पता है कि बजट तो है नहीं, होना कुछ है नहीं और 6 महीने बाद में वैसे ही चुनाव होने वाले, तो मैं वाह लूटूंगा, ऐसी नहीं है। मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, आप बिल्कुल रूप से ये जनता को नासमझ नहीं समझे। राजस्थान की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि जब बजट का प्रावधान ही नहीं है तो ऐसी थोथी घोषणाओं से कुछ नहीं होना है। तो ये तो सारी थोथी घोषणाएं करने में माहिर होती है। चुनावी साल है, चुनावी बजट के अंदर इस प्रकार की घोषणाएं पहले भी चलती रही है कांग्रेस के
ये फितरत रही है, ऐसी आदत रही है। तो इसलिए निश्चित रूप से जनता आज समझ चुकी है इनकी थोड़ी घोषणाओं का, करारा जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आज दिन तक रिकॉर्ड मतों से, मतलब सीटों से राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जीतेगी, क्योंकि जबरदस्त जनता के अंदर गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी है, आक्रोश है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर मतलब बहुत बड़ी आक्रोश यात्रा, देश की सबसे बड़ी आक्रोश यात्रा ये निकली थी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध राजस्थान के अंदर। तो उसका जबरदस्त स्वागत हुआ और गांव के लोगों ने तय कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है और कांग्रेस की झूठी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी जो नए जिलों और संभागों की घोषणा हुई है उसमें बाड़मेर से बालोतरा को अलग जिला घोषित किया गया है, इसकी काफ़ी लंबे समय से मांग भी थी। और साथ में नए संभागों की घोषणा में पाली को नया संभाग घोषित किया गया है। तो बाड़मेर के कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अन्य जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अभी नई मांग उठ रही है कि पाली, जो कि जोधपुर से 65 से 70 किलोमीटर, उसे नया संभाग घोषित कर दिया गया और बालोतरा को अलग जिला बना दिया गया। तो बाड़मेर है जो कि जोधपुर से 200 किलोमीटर दूर है, उसे संभाग घोषित किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? जी, जो मतलब योग्यताएं एक संभाग बनने की होती हैं, वो सारे मापदंड बाड़मेर जिला पूर्ण कर रहा है। सारे मापदंड, कोई भी ऐसे मापदंड इनका नहीं है सरकारी जिसके अंदर बाड़मेर उसमें खरा नहीं उतर रहा है। तो बाड़मेर ही बनना चाहिए था यदि इनको संभाग बनाना ही था, पर इनको पता है बढ़ाना नहीं है। इनको केवल घोषणाएं करती है और जनता को आपस में लड़ाना है। ये कांग्रेस के समाजों को लड़ाना, दो धार्मिक समाजों को लड़ाना, लोगों को लड़ाना, जिलों को लड़ाना, संभागों को लड़ाना, ये फितरत रही है, कांग्रेस की आदत में रहा है। इसलिए इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाड़मेर संभाग बनना चाहिए था, हकदार था। और हम आज भी, मैं भी उसमें सम्मिलित था, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, पुरजोर तरीके से मांग भी रखेंगे कि बाड़मेर संभाग बने और निश्चित रूप से इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप बाड़मेर विधानसभा से काफ़ी समय से सक्रिय है जी, और वहाँ से 3 बार लगातार मेवाराम एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार के कार्यकाल से वहाँ चुनाव हार रही है। जी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर क्या विशेष रणनीति है? और मेवाराम जैन जो बहुत कद्दावर कांग्रेस के नेता के रूप में उभर के आए हैं, तो उनसे निपटने को लेकर, उनसे जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की और क्या रणनीति है वहाँ पर? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के सबसे कमजोर उम्मीदवार है मेवाराम जी, ठीक है कि अभी पिछले जो ये इस साल का इनका कार्यकाल रहा है, अभी इन 4.5 साल के अंदर इन्होंने इस प्रकार की जमीनों के ऊपर, सरकारी जमीनें और दूसरे जो बेचारे इस प्रकार के गरीब लोग थे, ठीक है, अनुसूचित जाति के लोग थे, कमजोर तबके के लोग थे, उन तबकों की जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, पूरे कब्जा करके, और नगर परिषद से पट्टे भी दिलवा दिए, पूरे के पूरे फर्जी पट्टे दिलवाए, पूरा का पूरा इस प्रकार का काम किया इन्होंने। तो हर वर्ग, हर समाज अभी इनके क्रियाकलापों से बहुत नाराज है, जबरदस्त नाराजगी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो मैं खुद बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का पिछले 4 साल से संगठन का दृष्टिकोण से प्रभारी हूँ। मैं बूथ सशक्तिकरण का, पन्ना प्रमुख का, सभी अभियानों का बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का काम देखा। तो हमने हर ऐसा कोई बूथ नहीं रहा, 300 बूथ है बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और 300 बूथों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ कमेटियां, पन्ना प्रमुख नियुक्ति, ये सारे काम कर चुकी है। तो इसलिए हम बूथ पे बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है इस बार। और इस बार हमारी रणनीति इतनी अच्छी है, सुदृढ़ है, तकड़ी है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बाड़मेर जिले की संगठनात्मक दृष्टि से जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सबसे यदि कोई ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, वो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करेगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी जी, लेकिन मेवाराम जैन कांग्रेस की तरफ से वन मैन आर्मी टाइप इकलौते दावेदार दिख रहे हैं अभी तक। जी, कोई उनके प्रतिद्वंदी इतना मजबूत नहीं दिख रहा। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि मेरे को अभी पार्टी ने गुजरात चुनाव के अंदर प्रभारी बना के भेजा राधनपुर के अंदर, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों तक जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। तो मुझे ये चुनौती दी गई थी कि यहाँ आप किस प्रकार से जीतोगे। तो निश्चित रूप से जो हमने वहाँ रणनीति अपनाई थी, तकनीकी अपनाई थी, उसी रणनीति के तहत
यहाँ बाड़मेर के अंदर भी भारतीय, और वो हमने राधनपुर सीट 25,000 से अधिक मतों से, जो कोई सोच नहीं सकता था वहाँ। सब मीडिया ने भी यही था कि यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी, परंतु जब रिजल्ट आया, अप्रत्याशित आया, और राधनपुर सीट 25,000 से अधिक मतों से वहाँ लविन जी ठाकुर जीते। तो इसी प्रकार से यहाँ बाड़मेर के अंदर भी जो ये इस प्रकार के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा ये रूमर फैलाई गई है कि मेवाराम जी मजबूत है, फलाना है, ढिकड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, आम वर्ग तक जा रहा हूँ, हर जाति वर्ग के लोगों तक जा रहा हूँ, तो लोगों के अंदर इनसे जबरदस्त नाराजगी है, हर दृष्टिकोण से नाराजगी है। समाजों को लड़ा रहे हैं ये। अभी माली समाज और राजपूत समाज के बीच में टकराव पैदा किया, थोड़े दिनों पे और राजपूत समाज और दूसरे समाजों के बीच में टकराव पैदा किया। तो इस प्रकार की ये टकराव पैदा करना और लोगों को लड़ाना करना, इस प्रकार की इनकी फितरत रही है। जमीनों के ऊपर कब्जा करना, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने, नगर परिषद को अपनी जेब की बना दिया, पॉकेट बना दिया है, और जहाँ चाहे इस प्रकार के मनमर्जी से ये क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो जनता इनको निश्चित रूप से इस बार इन सब की सजा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बाड़मेर विधानसभा सीट पर अभी आपने मेवाराम का आपने जिक्र किया, वहीं इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, लगभग दर्जन भर दावेदार हैं। तो पार्टी के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर कितनी चुनौती रहेगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं, सबकी इच्छा रहती है। देखो, इच्छा रखनी चाहिए अपनी, तो सबकी इच्छा होती है यहाँ काम करने की, और सब चाहते हैं कि मुझे इस बार मौका मिले। तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पास बहुत सारे दावेदार हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है कि ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और जिसको भी पार्टी मौका देगी, उसके साथ सारे कार्यकर्ता, ये जितने भी आप जो कह रहे हो दावेदार है, मैं इनको कार्यकर्ता कहता हूँ, कोई दावेदार नहीं मानता हूँ। दावेदार कोई नहीं होता है हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होता है, और संगठन हमारा बैठा है, तो संगठन जो निर्णय करेगा वो होता है, न कि कोई दावेदारी जताई जाती है पार्टी के अंदर। इस प्रकार का कोई नहीं है, और जिनको भी पार्टी मौका देगी और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, इतना मुझे विश्वास है। अंतिम सवाल बहादुर साहब आपसे ये है, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अभी जिलाध्यक्ष हैं जी, और अभी जिले में जी, ओलावृष्टि और आंधी बारिश से किसानों की जो रबी की फसल है, जीरा है, इसबगोल है, जी, ये काफ़ी नष्ट हुई है जी, और किसान परेशान है। जी। तो प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मुआवजा दिलाने को लेकर और हक दिलाने को लेकर आपका क्या स्टैंड है? जी, देखिए, बाड़मेर जिले के अंदर इस बार 5 मार्च की दिन को बारिश हुई थी, पहली बारिश इस सीज़न की। तो उस दरमियान काफ़ी गांवों के अंदर इसबगोल की फसल है वो 80% से ज़्यादा नष्ट हो गई थी। तो उसी दिन मैंने करीबन शाम को 6-7 बजे मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि उस दिन मैं जयपुर आया हुआ था, हमारे पार्टी का प्रदेश का कोई कार्यक्रम था, जन आक्रोश का, तो उस निमित्त जयपुर के अंदर मुझे कार्यकर्ताओं ने, गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने, किसानों ने ये सूचना दी कि आज बाड़मेर जिले के अंदर बारिश हुई और इससे रबी की फसल और उसमें विशेष तौर से इसबगोल की फसल है वो पूर्णतः नष्ट हो गई है। तो उसी समय दरमियान मैंने तुरंत माननीय जिला कलेक्टर बाड़मेर है उनको फ़ोन पे दूरभाष पर वार्ता की, और कलेक्टर साहब ने कहा मैं तुरंत ही, क्योंकि उस दिन, उसके दूसरे दिन रविवार था, शनिवार की बात है, मेरी बात हुई उस दिन, दूसरे दिन रविवार था, फिर भी मैंने रविवार के दिन कलेक्टर साहब से समय मांगा था। उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दीजिए। मैंने कार्यकर्ताओं के काफ़ी किसानों, मतलब करीबन 300-400 किसान उस दिन जिला कलेक्टर जी से मिले थे, और तुरंत गिरदावरी का उन्होंने अगले ही दिन सोमवार से पटवारियों को निर्देश कर दिया था, सारे एसडीएम तहसीलदार को, और पटवारियों के मार्फत के जल्दी से जल्दी गिरदावरी हो। और उसी के दूसरे दिन भी माननीय हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी हैं, उन्होंने भी जैसे ही उनको पता चला, दिल्ली से वो सीधे बाड़मेर आए, और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र, चौंटन विधानसभा क्षेत्र और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र, तीनों विधानसभा क्षेत्रों का माननीय कैलाश जी ने भी दौरा किया। और उसी समय हाथों हाथ जयपुर के मुख्य सचिव हैं जो बैठते हैं, उनको फोन से वार्तालाप की, जिला कलेक्टर को बताया कि तुरंत गिरदावरी रिपोर्ट करके और सरकार को भेजे, और हम तुरंत रूप से, निश्चित रूप से इसके अंदर किसानों को कृत संकल्प है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हमारे मंत्री जी हैं कैलाश जी चौधरी, वो सदैव चिंतित हैं। और इसके बाद में माननीय कैलाश जी ने 3-4 दफ़े और बात की, वार्तालाप की कलेक्टर साहब से। हम लोग भी और कई दफ़े हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में 3-4 बार हमने ज्ञापन भी दिए इस संबंध के अंदर,
और पूर्ण रूप से हम पैरवी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है और किसानों के हमेशा हितों के लिए मांगे उठाती रही है, आवाज़ उठाती रही है, आवाज़ बनकर आगे कार्य करती रही है। और इसके अंदर भी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है किसानों के लिए, और राज्य सरकार को जो जैसे ही गिरदावरी रिपोर्ट मिलती है और उसके ऊपर दबाव बढ़ा के और किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।